आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आप अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिलेगा कहीं नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड रूमर्स और उससे रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तो वो टॉपिक आपके सामने ही है, लीगैलिटी ऑफ BGMI इन इंडिया। कि जो BGMI गेम है वो करंटली बैंड है या फिर नहीं है, उसे खेलना लीगल है या इलीगल है, वो सब आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहली जो हमारी स्लाइड आ जाती है वो है कि किस सोर्स को, आप समझे, किस सोर्स को हम ट्रस्ट करें रिगार्डिंग एनी न्यूज़ ऑफ द गेम। तो अगर हम यूट्यूब पर जाते हैं और सर्च करते हैं, देखिए जिस तरह से मैंने किया है, हम सिंपल यूट्यूब पर गए, हमने सर्च पर गए, सर्च पे लिखा BGMI अनबैन, तो हमारे पास इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आ जाएगी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसे लोग हैं कुछ कुछ जिनके चैनल्स हैं जो कि हर रोज़ सेम वीडियो सेम थंबनेल के साथ डाले जा रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी एक भी रिपोर्ट का कोई पॉजिटिव असर आया ही नहीं है। सिर्फ क्या करे जा रहे हैं वो तो बस वो ही जाने। ऐसे बहुत से चैनल्स हैं, मतलब इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है पूरे इंटरनेट पर कि कोई अगर जेन्युइन न्यूज़ ढूंढना चाहे तो उसको वो न्यूज़ मिल ही नहीं पाएगी किसी भी तरीके से। तो इसी मिस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा दूर करने के लिए, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाए गए। तो इस वीडियो में नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके बारे में हम बात करें कि एक्चुअल में क्या है, कि जो करंट जो गेम है वो क्या बैन हो चुका है। BGMI जिसको बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया बोलते हैं, क्या वो गेम इंडिया में बैन है? तो उसका आंसर है नहीं। वो गेम बैन नहीं है, वो सिर्फ डीलिस्ट किया गया है दोनों प्ले स्टोर से, iOS से भी और एंड्रॉयड से भी डीलिस्ट किया गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को प्राइवेसी कंसर्न्स थे। वो गेम अभी तक बैन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वो गेम बैन होता इंडिया में तो उसके सर्वर्स टोटली वर्क नहीं करते किसी भी एंगल में। जैसे कि पहले गेम बैन हुआ तो सर्वर्स कम्प्लीटली बैन हो गए थे गेम के साथ। तो करंट सिचुएशन यही है कि गेम इंडिया में बैन नहीं है, गेम सिर्फ और सिर्फ डिलिस्ट किया गया है प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से। अब वो क्यों डीलिस्ट किया गया है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ सर्वर इंटरेक्शंस मिले थे। मतलब कि बोला तो क्राफ्टन ने था कि BGMI इंडियन गेम है, लेकिन स्टिल उसके कुछ सर्वर चाइनीज़ सर्वर के साथ कंटिन्यूस इंटरेक्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का प्राइवेसी कंसर्न था और उन्होंने इस गेम को डीलिस्ट कर दिया है दोनों ही ऐप स्टोर से। अब सवाल ये आता है कि जब गवर्नमेंट ने डीलिस्ट कर दिया दोनों ऐप स्टोर से, तो क्या अगर हम गेम खेलते हैं तो क्या वो इलीगल है? तो ये थोड़ा मिक्स्ड ओपिनियन है कि वो लीगल है नहीं है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो गेम सिर्फ सस्पेंड हुआ है, यानी कि डीलिस्ट हुआ है, वो बैन नहीं हुआ है। तो एक सस्पेंडेड गेम को खेलना शायद से इलीगल नहीं हो, लेकिन अगर वो गेम बैंड हो जाता तो फिर हम उसको खेल रहे हैं तो वो कम्प्लीटली इलीगल है। अब वो गेम खेलना लीगल है इलीगल वो बात की बात है, लेकिन ये हाईली एडवाइस किया जाता है कि अभी करंटली, क्योंकि क्राफ्टन और गवर्नमेंट में टॉक्स चल रही है, कोई गारंटी नहीं है कि गेम आएगा, कोई गारंटी ये भी नहीं है कि गेम नहीं आएगा। तो एडवाइजेबल यही है कि इन गेम कोई भी परचेजेज या गेम के रिगार्डिंग कोई भी ID सेल परचेज बिल्कुल भी ना करी जाए। अब सवाल ये आता है कि वो सस्पेंडेड है बैंड है वो तो ठीक है, पर वो क्यों सस्पेंड और बैन हुआ है? तो आपको याद होगा जब PUBG पहले बैन हुआ था, PUBG 2020 में जब बैन हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया था। और क्योंकि PUBG की जो हेड सब्सिडियरी थी वो टेंसेंट थी, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, तो इस वजह से प्राइवेसी कंसर्न के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस गेम को बैन किया था। अब जो BGMI है ना, BGMI में बहुत सिमिलर चीज़ हुई है कि गेम चल रहा था, क्राफ्टन ने बोला था कि इंडिया का गेम है, इंडियन सर्वर से सारी चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिस किया था कुछ सर्वर एक्सचेंजेस, कुछ डाटा एक्सचेंजेस अपने BGMI के सर्वर के, इंडियन सर्वर के और चाइनीज़ सर्वर के बीच में, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है। क्योंकि जब क्राफ्टन बोलता है कि गेम इंडिया का है, सर्वर इंडिया के, तो उन सर्वर्स का चाइनीज़ सर्वर्स के साथ इंटरेक्शन करना एक बहुत ही बड़ी लूप होल था क्राफ्टन में। 10-11 महीने क्राफ्टन ने लिए थे BGMI को इंडिया में लाने के लिए जब PUBG बैन होता, और उसके बाद भी क्राफ्टन इस चीज़ को रिमूव नहीं कर पाया था। और उसी का रीज़न है कि आज जो गेम है वो डीलिस्ट कर दिया गया है ऐप स्टोर से और प्ले स्टोर से। अब सवाल आ जाता है कि बैन हो गया, सस्पेंड हो गया है, क्राफ्टन की गलती थी, गवर्नमेंट की गलती थी, वो सब, लेकिन क्या वो वापस आएगा?
अब क्योंकि मैंने आपको जो सेकंड स्लाइड है उसी में वीडियो दिखाई थी कि यूट्यूब चैनल पे अगर आप सर्च करेंगे BGMI अनबैन के रिगार्डिंग तो आपको दुनिया भर की मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए तो क्राफ्टन या गवर्नमेंट के ऑफिशियल चैनल्स की दी हुई अपडेट्स को ही माने, सिर्फ उस चीज़ को माने और किसी भी स्टेटमेंट को, किसी चैनल को ना माने। अब इतने स्ट्रॉन्ग रूमर्स है ऑल ओवर यूट्यूब पे, आप देखेंगे कुछ आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे दुनिया भर के ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में नए नए लाइनअप शेयर कर रहे हैं, इतने सारे रूमर्स घूम रहे हैं कि गेम जो है वो मिड 2023 यानी कि जून 2023 तक रिटर्न कर सकता है आफ्टर मेकिंग ऑल द फिक्सेस। लेकिन याद रखिए कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट उस रिगार्ड में अभी तक गवर्नमेंट या क्राफ्टन ने नहीं दी है। क्राफ्टन को सिर्फ क्राफ्टन को सिर्फ टाइम दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जो हम इश्यूज़ बता रहे हैं उनको फिक्स कर दीजिए। अगर आप वो इश्यूज़ फिक्स कर देते हैं तो हमें गेम को रिलीज करने में कोई इशू नहीं है, मगर आप वो इश्यूज़ फिक्स नहीं करते हैं देन इट इज़ अ सीरियस इशू फॉर अस। अब है कि गेम अनबैन कब होगा। अब मैं आपको एक ऑफिशियल आर्टिकल, शिवानंदी है जो कि स्काई स्पोर्ट्स के CEO है, उन्होंने कुछ पोस्ट किया था। मैं सिर्फ आपको उनका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पोस्ट पे यकीन कीजिए, क्योंकि एज टोल्ड अर्लियर कि सिर्फ क्राफ्टन या गवर्नमेंट के ऑफिशियल चैनल के थ्रू जो अपडेट्स है उन्हीं अपडेट्स पे। तो ये एक आर्टिकल है, इन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट किया था कि गेम जो है उनकी किसी से बात हुई है गवर्नमेंट में, बट वो गेमिंग इंडस्ट्री से नहीं है, और उन्होंने बोला है कि अप्रैल और मई 2023 तक गेम वापस आ जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, उनकी किसी से बात हुई होगी, उनकी कुछ हुआ होगा जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। मैं ये नहीं कहूँगा स्टेटमेंट को कम्प्लीटली ट्रस्ट बिल्कुल भी कीजिए, बट एक होप आप ज़रूर रख सकते हैं कि क्राफ्टन और गवर्नमेंट दोनों ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह इस गेम को वापस लाया जाए। तो अगर क्राफ्टन सारे ही रूल्स के साथ, गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई कर लेता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कोई भी इशू नहीं होगा इस गेम को वापस लाने में। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ रूल्स अनाउंस किए हैं ऑनलाइन गेमिंग के लिए। अगर आपको वो रूल्स पढ़ने हैं तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और ये लिंक है, इस लिंक पर आप जाके वो सारे रूल्स आराम से पढ़ सकते हैं। एट द एंड मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी अनऑफिशियल चैनल पे ट्रस्ट ना करें, किसी भी अनऑफिशियल सोर्स पे ट्रस्ट ना करें, गेम में कोई भी परचेजेस ना करें। हाँ, होप ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशंस चल रही है इंडिया के बीच, इंडियन गवर्नमेंट और क्राफ्टन के बीच में। होप ज़रूर रखें, लेकिन किसी भी चैनल को, किसी भी पर्सन को ट्रस्ट ना करें अनलेस एंड अनटिल वो कोई ऑफिशियल चैनल से न्यूज़ आई है। क्योंकि जस्ट आपको इस स्लाइड में मैंने दिखाया था यूट्यूब पर कितने ही फेक चैनल्स सिर्फ इसी चीज़ पर चल रहे हैं, क्योंकि वो 1 साल से 2 साल से एवरीडे वीडियो डालते हैं थंबनेल्स के साथ कि ये गेम आज आ गया, गेम कल आ गया, गेम परसों आ गया, ये आ गया, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो उनके सोर्सेज कंप्लीटली अनरिलायबल है। तो अगर रिलायबल सोर्स चाहिए तो ऑफिशियल चैनल को ही ट्रस्ट करें। अगर फर्दर आपका कोई क्वेश्चन है इसकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी के, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।